हाय गाइस, आई एम विशाल। वेलकम टू स्टडी ऑप्शन। और जैसे कि आप लोगों को हमने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए लेक्चर्स वीडियो आने चालू होंगे जो कि बहुत शॉर्ट और क्रिप्स होंगे और टू द पॉइंट होंगे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो यार अभी चिराग आप लोगों को बताने वाला है कि वो आज क्या क्या पढ़ाने वाला है। वैसे जो चिराग के बारे में नहीं जानते उनके बारे में उनको थोड़ा सा मैं एक इंट्रो दे देता हूँ चिराग का तुम लोगों को कि उसने 99 मार्क्स स्कोर किए थे क्लास 12th में बोर्ड्स में मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं वो मैथमेटिक्स ही पढ़ाएगा। तो आज वेक्टर पढ़ाने वाला है वो तुम्हें। ठीक है, और वेक्टर में क्या क्या पढ़ाएगा, क्या कैसे कैसे क्या करेगा अभी तो अब चिराग तुम्हें बताएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ रहे होंगे यार वेक्टर्स। और मैंने वेक्टर से इसीलिए स्टार्ट करा क्योंकि मुझे पता है अभी तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग वेक्टर से कंफर्टेबल नहीं होगे, तो मैंने कहा वेक्टर से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और यार तुम लोग जानते ही होगे वेक्टर्स एक बहुत ही आसान टॉपिक है। वेक्टर्स बहुत आसान टॉपिक है, ना ही इसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और ना ही कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना। और आज की वीडियो में हम लोग सारे बेसिक्स टॉपिक कवर कर देंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस और सेक्शन फार्मूलाज, मिड पॉइंट और पैरेलल वेक्टर्स की थोड़ी कंडीशन तो सब जान लेंगे। तो हम लोग चलते हैं पढ़ने वेक्टर्स। तो यार चलो हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर पढ़ना। और वेक्टर को ही हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं ना। तो मान लेते हैं हम जानते हैं हम लोग की तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। तो जो हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग आई कैप कहते हैं, जो अलोंग वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग जे कैप कहते हैं और जो अलोंग जेड एक्सिस होता है उसको हम लोग के कैप कहते हैं। तो हम कोई भी वेक्टर को आर वेक्टर मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हम लोग जान लेते हैं मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं उस वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए उस वेक्टर का हम लोग लिखते हैं आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, जो कि कोफिशिएंट होते हैं हम लोग के आई कैप के, जे कैप के और सी कैप के, उन्हीं को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं वो लोग। तो ये सबसे, और ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान चीज़ थी। अब हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। हम लोग जान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन से, एल एम एन से। एल को हम लोग कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू होती है ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसी एम होता है कॉस बीटा और उसकी वैल्यू होती है बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे ही हम लोगों का एन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉस गामा विच इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूलेज है यार, ये सब लर्न करना है तुम लोग को, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जाननी होती है वो होती है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में यूज़ होगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अब यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मॉड 1 हो, जिसका मॉड 1 हो तो वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, अब हम लोग पैरेलल वेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा पैरेलल वेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं हम लोग ये जान लेते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स हमारे तब होते हैं जब वो कोई इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। या तो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, या फिर उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यार, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये तीनों ही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें भी तुम लोगों को पता चल जाएगा। या फिर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, हम कोई भी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग चढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं सेक्शन फार्मूलाज के बारे में। तो अगर सेक्शन फार्मूला, अगर कोई पॉइंट है आर, सपोज करते हैं पी क्यू कोई लाइन सेगमेंट है और आर उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है M1 और M2 के रेशियो में, तो हमारा ओ आर को हम लोग लिख सकते हैं, ओ इधर ओरिजन होता है, ठीक है,
हम लिख सकते हैं M1OQ प्लस M2OP अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा, यही अगर अब एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा होता, तो हम लोग मान लेते हैं कि OR PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है M1 और M2 के रेशियो में, तो क्या होगा, तब होगा M1OQ माइनस M2OP अपॉन M1 माइनस M2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंटरनली होता है तो प्लस होता है, और जब एक्सटर्नली होता है तो माइनस लगता है। ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, यहीं पे एग्जामिनर्स फ़ायदा उठा लेते हैं और क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो ये बात तुम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर कोई M पॉइंट है AB को 2 के मतलब मिड पॉइंट है ये, तो OM हमारा क्या होगा, OA प्लस OB अपॉन 2। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हम लोग ने कर दिए हैं। और हम लोग चलते हैं थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं पे जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। तो चलो यार, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे जो मैंने अभी पढ़ाया। तो तुम लोग ने इतना सिंपल पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना लोगे, तो यार इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। A and B are 2 points with position vector 2A minus 3B and 6B minus A respectively. Write down the position vector of point P which divides the line segment AB internally in the ratio 1:2। बहुत सिंपल है, अभी मैंने वो फॉर्मूला पढ़ाया तुम लोगों को। तो हम लोग को A वेक्टर दे रखा है, हम लोग को B वेक्टर दे रखा है, तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब वो किसके इक्वल होगा यार, वो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, M1 और M1OB लिख लेते हैं। चलो M1OB प्लस M2OA अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा कैसा आया, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ाया था। तो अब बस हम लोग को वैल्यू रखनी है। M1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, OB की वैल्यू क्या है 6B माइनस A वेक्टर, इधर इसकी वैल्यू 2 है इंटू 2A माइनस 3B वेक्टर अपॉन 1 प्लस 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6B माइनस A, और फिर उसके बाद आ जाएगा 4A माइनस 6B अपॉन 3, वो आ जाएगा 3A वेक्टर अपॉन 3, और ये हमारा जाएगा A वेक्टर, और यही हमारा आंसर है। तो तुम लोगों ने देखा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और ये कितनी आसानी से हो गया तुम लोगों से। अब आओ इसी बेसिक कंसेप्ट पे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आगे चल के। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P वेक्टर फॉर विच द वेक्टर्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड दिस वेक्टर्स आर पैरेलल। तो हमको इनको पैरेलल प्रूफ करना है। जब हमको मतलब पैरेलल दे रखे हम लोग को P की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने कंडीशन पढ़ाई थी, तो हम लोग लिखते हैं सिंस वेक्टर्स आर पैरेलल therefore direction ratios will be proportional। अभी मैंने कंडीशन पढ़ाई थी, पीछे जाके तुरंत रिवाइंड करके वीडियो देख लो अगर ना याद हो तो, और उस कंडीशन को अपने सामने एक चार्ट पेपर पे लिख के रख लो। तो यानी कि हमारा क्या होगा, A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमारा यहाँ A1 क्या है 3 है, A2 क्या है 1 है, यहाँ B1 क्या है 2 है, ये माइनस 2P है, और ये क्या है 3 है, 9, तो ये क्या हमारा 3 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग चलो ये वाली कंडीशन उठा लेते हैं, इनको पिक कर लेते हैं। तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस P, यानी यहाँ से हमारा P क्या आ जाएगा -1 अपॉन 3। ये आंसर हो गया हम लोगों का। तो तुम लोगों ने देखा कितना आसान क्वेश्चन था और कितना ही आसान उसका सोल्यूशन आ गया हम लोगों का। अच्छा चलो अब हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर एंड गिवन मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला होता है A वेक्टर इज इक्वल टू M
आर वेक्टर अपॉन आर कैप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये याद कर लो यार। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इन गिवन मैग्नीट्यूड, यानी तुम लोग को डायरेक्शन भी दे रखी है उस वेक्टर की और मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। अगर उसका मैग्नीट्यूड m है, हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड अगर उसका m है और डायरेक्शन उसकी अलॉन्ग आर वेक्टर है, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन भी कर देते हैं। चलो प्रीवियस ईयर का ही करते हैं। देखो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, कोई भी उसमें मैंने ऐसे फालतू का क्वेश्चन नहीं उठा रखा है। तो हम लोग से क्या बोला गया है, राइट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स। तो हम लोग को मान लेते हैं, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर है, एक ए वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग इसका सबसे पहले मॉड निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका मॉड निकालते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप यानी 1, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप यानी -2, कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √9 यानी हमारा हो जाएगा 3। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलो सबसे पहले उससे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। हैंस द गिवन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ हैंस द वेक्टर लिखना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज, तो हम लोग का इसका फॉर्मूला क्या था यार, ए वेक्टर इज इक्वल टू m आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो हम लोग का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 9 यूनिट्स दे रखा है, मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स दे रखा है ना, हम लोग को मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ए वेक्टर निकालना है, तो वो हम लोगों का इक्वल होगा m हम लोग को वेक्टर निकालना है वो हमारा इक्वल होगा m ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए कैप, तो होगा 9 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन, हमने मॉड तो निकाल ही दिया 3, तो ये 3 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 3 आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और ये हमारा आंसर है। और यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो तुम लोग देख रहे हो कि यार कितने बेसिक कंसेप्ट है, तुम लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकल गए। ये सारे प्रीवियस ईयर्स थे बोर्ड के। आगे आने वाली वीडियोस में मैं तुम लोग को स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ और उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं हम लोग करेंगे, ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और ये बेसिक्स सब कवर हो गया तुम लोगों का। इन 2 वीडियोज़ के बाद सब कवर हो जाएगा और तुम लोग वेक्टर में कॉन्फिडेंटली जा। तब तक के लिए पढ़ते रहो यार और चैनल सब्सक्राइब कर दो पसंद आया तो।